प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में एम.ए. पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऋक्सूक्त संग्रह ऋग्वेद के विष्णु सूक्त का अध्यापन कराऊंगा। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। इसके 3 मंत्र मैंने इससे पहले वीडियो में पढ़ा दिए थे, अध्यापन का करा दिया था। अब 4 से और 6ठे मंत्र तक आज इस वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि इस सूक्त में 6 मंत्र हैं, जिसमें पहले मंत्रों का संक्षिप्त विषय वस्तु में बता देता हूँ। पहले मंत्र में जो आपको बताया था, मंत्र नंबर 1, विष्णु कम वीर्याणि प्रवोचम, मैं विष्णु देवता के वीर कर्मों को कहता हूँ, जिसने पृथ्वी आदि लोकों को बनाया, और यो अस्कभायद उत्तरम, जिसने स्थिर किया है, उत्कृष्ट रूप से ऊपर स्थिर किया है द्युलोक को, और जो 3 डगों में ही 3 कदमों में ही समस्त लोकों को नापने वाले हैं। ये मंत्र नंबर 1 था, ऋचा नंबर 1। अब ऋचा नंबर 2 जो थी वो थी कि प्रतद विष्णु, वह विष्णु देवता, स्तुवते वीर्यण, जो अपने वीर कर्मों के कारण स्तुत किया जाता है। वह विष्णु देवता की स्तुति उसके वीर कर्मों के कारण होती है। और जो मृगों ने भीमे, जो शेर के समान भयंकर है, हिंसक शेर के समान भयंकर है, और जो कुचरो गृष्टा, कुचरो विचरण करने वाले, गृष्टा गिरि प्रदेश पर, जो गिरि प्रदेश पर विचरण करने वाला है, उच्च शिखर पर विचरण करने वाला है, और हिंसक शेर के समान है। यस्य उरुषु, जिसके 3 कदम, त्रिशु 3 कदमों में विचक्र में चलते हुए अधिष्यंती समा जाते हैं समस्त लोग, जिसके तीव्र गति से चलते हुए जिसके 3 कदमों में समस्त लोग समा जाते हैं। और तीसरी ऋचा थी प्रतद विष्णु, वह विष्णु देवता, वह विष्णु देवता, प्रविष्णु में उस विष्णु देवता के लिए सुषम हेतु मन हमारा सुषम हेतु बल प्राप्त हो, हमारा बल उनके पास पहुँचे, जो कि गृक्षितम, गिरि प्रदेश पर विचरण करने वाले हैं, और उर्गाए तथा बहुतों के स्तुति योग्य, और वृषणे कामना पूरक हैं, सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, बहुतों के स्तुति योग्य, गिरि प्रदेश पर उच्च शिखर पर विचरण करने वाले हैं। उस विष्णु देवता के पास हमारा बल पहुँचे। ये इदम दीर्घम प्रियतम, और जिस विष्णु देवता ने विस्तृत रूप से फैले हुए, दीर्घम प्रियतम विस्तृत रूप से फैले हुए, संधस्तम, इस द्युलोक को अकेले ही बनाए, और जो त्रिभी पदे भी 3 कदमों में ही समस्त लोगों को नापने वाले हैं। ये थी ऋचा नंबर 3। अब ऋचा नंबर 4, जो आज अध्यापन जिसका कराना मुख्य रूप से। ऋचा नंबर 4, यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानि अक्षेमाणा स्वध्या मदंती, ये उत्तरी धातु पृथ्वी उत, ये उत्तरी धातु पृथ्वी उत द्या एको दाधारे भुवनानि विश्वा, यस्य त्रिपूर्णा मधुना, यस्य मन जिसके, त्रि माने 3 कदम, ये वही 3 कदम जिन 3 कदमों में, जिन 3 डगों में विष्णु देवता ने समस्त लोगों को नाप लिया था। तो उसके यस्य त्रिपूर्णा मधुना, वो इसके 3 कदम पूर्णा मधुना, मधु से भरे हुए, अमृत से भरे हुए, विष्णु देवता के 3 कदम अमृत से भरे हुए, अमृत से युक्त हैं। अक्षयमाणा, और कभी समाप्त नहीं होने वाले, स्वध्या मदंती, कभी अन्न से आनंदित करते हैं। उनके ये 3 कदम कभी समाप्त नहीं होने वाले अन्न से आनंदित करते हैं। ये उत्तरी धातु पृथ्वी मुद्या एको दाधारे भुवनानि विश्वा, और ये जिसने त्रिधातु 3 धातुओं से, अर्थात पृथ्वी जल और तेज, जिस विष्णु देवता ने 3 धातुओं से, अर्थात पृथ्वी जल और तेज से, पृथ्वी और पृथ्वी से द्याम मन द्युलोक को एको दाधारे अकेले धारण किया हुआ है, अकेले ही युक्त किया हुआ है, भुवनानि विश्व, और सभी लोगों को, जिस विष्णु देवता ने अकेले ही धारण किया हुआ है। ये उत्तरी धातु, जिसने 3 धातुओं पृथ्वी जल और तेज से, और पृथ्वीमुत पृथ्वी को, द्या और द्युलोक को तथा अंतरिक्ष को एक के दाधारे अकेले ही युक्त किया हुआ, अकेले ही धारण किया हुआ है, अकेले ही जिसने
इन 3 धातुओं से युक्त किया हुआ है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक को, और भुवनानि विश्वा सभी लोकों को धारण किया हुआ है। अन्वय यस्य मधुना पूर्णा, जिसके यशवन जिसके मधुना पूर्णा त्रिपदानी, जिसके 3 कदम मधु से परिपूर्ण है, शहद से परिपूर्ण है, अमृत से परिपूर्ण है। अक्षय माणिया, और कभी समाप्त नहीं होने वाले, स्वध्या मदंती, अन्न से आनंदित करते हैं। ये वो एक, और जिसने अकेले ही पृथ्वी को, द्याम द्युलोक को, तत्त्रिधात्मन 3 धातुओं से युक्त किया है। जिसने अकेले ही पृथ्वीलोक और द्युलोक को 3 धातुओं से, पृथ्वी जल तेज, इनसे युक्त किया है। भुवनान विश्वाधारे, और समस्त लोगों को धारण किया हुआ है। तद अस्य, अगला मंत्र नंबर 5, ऋचा नंबर 5। तद अस्य प्रेम अभिपाथो अस्याम नरो यत्र देवयो मदंती। तद अस्य, तो उसके, प्रियम अभिपाथो, प्रिय लोक को, हम उसके प्रिय लोक को, प्रथम लोक को जानने की इच्छा करें। तद अस्य प्रेम अभिपाथो, अस्या मन जहाँ, नरो यत्र देव्यो मदंती, जहाँ पर नरो माने मनुष्य, जहाँ आनंद से रहते हैं। देव्यवे उस विष्णु के भक्त, जहाँ उस विष्णु के भक्त जो व्यक्ति हैं वो आनंद से रहते हैं। उरुक्रम से, तीव्र गति वाले से ही वह बंधु, सबका बंधु है। तो उरुक्रम से, वो तीव्र गति वाला वह विष्णु देवता से ही बंधु, वह सबका बंधु है। इत्थम, इस प्रकार से विष्णु पदे परम में मधु उत्से, उस विष्णु के परम लोक में मधु उत्से शहद का झरना है, अमृत का झरना है। उस विष्णु के परम लोक में शहद का झरना है, अमृत का झरना है। तो तद अस्य प्रियम अभिपाथो, हम उसके उस प्रिय लोक में जाने की इच्छा करें, या प्रिय लोक में जाएं, जहाँ नरो यत्र देव मदंती, जहाँ मनुष्य देवता के समान। तद अस्य, हम उसके प्रियम, अभिपाथो माने उस लोक को, अभी अस्याम जाने की इच्छा करें, प्राप्त करें। हम विष्णु देवता के प्रिय लोक को प्राप्त करें, प्रिय लोक में जाने की इच्छा करें। नरो यत्र, जहाँ पर, यत्र मन जहाँ, देव्य वो विष्णु के भक्त, नरे मन नर, मदंती आनंद से रहते हैं, जहाँ विष्णु देवता के भक्त नर व्यक्ति आनंद से रहते हैं। उरुक्रमस्य से ही बंधु, तीव्र गति वाला वह, क्योंकि बड़ी तीव्र गति से 3 कदम भरकर वो संसार को नाप लेते हैं, समस्त लोगों को नाप लेते हैं। बंधु इत्थाम, वो सबका भाई है। इस तरह से विष्णु पदे परमे मधु से, उस विष्णु देवता का, इस प्रकार के विष्णु देवता का जो परम लोक है, वहाँ मधु मन शहद का झरना है, अमृत का झरना है, अमृत का झरना है वहाँ। अन्वे यस्य प्रियम तत्पाथे, यस्य मन उसके प्रियम तत्पाथे, उस प्रिय लोक में, अभ्यस्याम प्राप्त करें, हम उसके उस प्रिय लोक को प्राप्त करें। यत्र जहाँ देव या वह विष्णु के भक्त, नरे मन जन, मदंती आनंद से रहते हैं। उरुक्रम से, तीव्र गति वाला विष्णु का जो परम लोक है, परमे पदे मधु उत्से, उस परम लोक में शहद का झरना है, अमृत का झरना है, वहाँ सुख ही सुख है। ये ऋचा नंबर 5। अब ऋचा नंबर 6, मंत्र नंबर 6। तावाम वास्तुनि अश्मसि, ताव वे, वामन दोनों, वामन हम दोनों, वास्तुनि, वामन हम, तामन उनकी, वास्तुनि अश्मसि, तावाम वास्तुनि अश्मसि गमध्ये यत्र भूरि श्रृंगा अयासा, अत्र यत्रः, अत्रः तदुर्गाय से वृष्णे परमम पदम अभाति भूरि। ये ऋचा नंबर 6। तावाम, हम उनके, वास्तुनि अश्मसि, हम उनके, वास्तुनि उष्मसि गमध्ये, वास्तु में लोक को, उष्मसि इच्छा करें, कामना करते हैं, गमध्ये जाने की, हम उनके उस लोक में जाने की इच्छा करते हैं। उनके अर्थात यजमान और यजमान की पत्नी के, हम यजमान तथा यजमान की पत्नी के उस लोक में जाने की इच्छा, कामना करते हैं, जहाँ भूरि श्रृंगा अयासे,
यत्र भूरी श्रृंगा अयासे, जहाँ पर अयासे तीव्र गति वाली तथा अनेक सींगों वाली गाय हैं। इसका एक अर्थ मैकडॉनल्ड ने किया है कि सूर्य की किरणें भी क्या हैं, जहाँ पर तीव्र गति वाली सूर्य की किरणें रहती हैं, अर्थात भगवान विष्णु देवता के लोग। अत्र आह, और यहाँ निश्चय भी, अत्र आह, यहाँ निश्चय ही, तद उरुगाय से, उस बहुतों के स्तुति योग्य उस विष्णु देवता के, बहुतों के स्तुति योग्य विष्णु देवता के वहाँ निश्चय ही, और वह वृष्ण माने कामनापूर्वक, कामनापूर्वक तथा अनेकों के स्तुति योग्य उस विष्णु भगवान का जो परम पदम है, परम लोक है, वो भूरी माने बहुत अधिक, अवभाति चमचमाता हुआ दिखाई देता है, प्रकाशित होता हुआ दिखता है। उस विष्णु देवता का वह लोक बहुत अधिक प्रकाशित होता हुआ दिखता है, प्रकाशित हो रहा है, होता है। हम वहाँ जाने की इच्छा करें, यजमान की तथा उसकी पत्नी की वहाँ जाने की कामना करते हैं। अन्वय इसका होगा, यत्र भूरी श्रृंगा, जहाँ पर अनेक सींगों वाली गाय हैं, गाय अयासे और तीव्र गति वाली, जहाँ पर अनेक सींगों वाली और तीव्र गति वाली गाय हैं। वाम ता वास्तुनि, वाम हम तम उनके, वास्तुनि माने लोकों को, गमध्य जाने की उस मसीह कामना करते हैं। हम यजमान की, उसकी पत्नी की उस लोक में जाने की इच्छा करते हैं, जहाँ पर अनेक सींगों वाली गाय हैं, अर्थात तीव्र गति वाली सूर्य की किरणें हैं। अत्राह, यहाँ निश्चय ही, उरुगाय से, उस बहुतों के द्वारा स्तुति योग्य उस विष्णु देवता का तथा सभी की कामना पूर्ण करने वाले, कामना पूरी करने वाले उस विष्णु देवता का जो परम लोक है, अवभाति बहुत अधिक प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है। ये थी ऋचा नंबर 6। बहुत बहुत धन्यवाद।